तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ साधु वैराग्यानंद रहते थे। वे अपनी कठोर तपस्या और संसार से पूर्ण विरक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्हें किसी भी भौतिक वस्तु से मोह नहीं था और वे मानते थे कि शिव को तभी पाया जा सकता है जब व्यक्ति संपूर्ण त्याग करे। उनके आश्रम में एक ही शिवलिंग था, जिस पर वे प्रतिदिन जल अर्पित करते। गांव के लोग साधु वैराग्यानंद का बहुत सम्मान करते थे, पर उन्हें समझ नहीं आता था कि इतना कठोर जीवन कैसे जिया जा सकता है। हर श्रावण मास में जब गांव के लोग अपने घरों को सजाते और त्योहार मनाते, साधु वैराग्यानंद अपनी कुटिया में मौन रहते, बिना किसी भौतिक इच्छा के। वे मानते थे कि सच्चा श्रावण वही है जहां मन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। गांव में एक युवा किसान था, जिसका नाम था किशन। किशन बहुत मेहनती था, पर उसके मन में हमेशा कुछ पाने की इच्छा रहती थी। अच्छी फसल, बड़ा घर, धन दौलत। वह साधु वैराग्यानंद को देखता और सोचता, क्या मुझे भी शिव को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए? पर मैं तो एक गृहस्थ हूँ। वह अक्सर इस दुविधा में रहता था। एक श्रावण मास में राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगी और लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अपने खजाने खोल दिए, पर इतना अनाज नहीं था कि सबकी भूख मिटाई जा सके। चारों ओर निराशा और हाहाकार मचा हुआ था। किशन भी अपनी सूखती फसल देखकर निराश हो गया। उसने सोचा, अब तो सब खत्म हो गया। तभी उसे साधु वैराग्यानंद की याद आई। उसने सोचा कि शायद साधु अपनी तपस्या से इस सूखे को दूर कर सकते हैं। वह साधु के आश्रम पहुंचा और उनसे मदद की गुहार लगाई। साधु वैराग्यानंद ने किशन की बात सुनी। उन्होंने शांत भाव से कहा, पुत्र, शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तपस्या ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किया गया त्याग भी आवश्यक है। ये सूखा केवल पानी की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारे मोह और स्वार्थ की अधिकता का परिणाम है। साधु ने समझाया, सच्चा त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छाओं और मोह का होता है। जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करते हो, तभी शिव तुमसे प्रसन्न होते हैं। साधु ने एक अनोखा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। इस श्रावण में तुम अपन बड़ी ही कुल्हाड़ी छोड़ दो। इसके बजाय तुम अपने खेत की सबसे उपजाऊ जमीन का एक छोटा सा हिस्सा उस गांव के सबसे गरीब और बेघर व्यक्ति को दे दो, और उस हिस्से पर बिना किसी फल की अपेक्षा के उस व्यक्ति के लिए फसल उगाओ। किशन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि वह स्वयं गरीबी से जूझ रहा है और साधु उसे अपनी उपजाऊ जमीन देने को कह रहे हैं। उसके मन में मोह आया, पर उसने साधु पर विश्वास किया। उसने अपनी सबसे उपजाऊ जमीन का एक छोटा सा हिस्सा गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को दे दिया और उस पर बिना किसी स्वार्थ के खेती करने लगा। वह दिन रात एक कर देता। गांव के अन्य लोग भी ये देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि किशन पागल हो गया है। साधु वैराग्यानंद अपनी कुटिया में चुपचाप बैठे रहे। कोई पूजा नहीं की, पर उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। श्रावण का महीना बीतता जा रहा था और सूखे का प्रकोप जारी था। किशन ने अपनी फसल तैयार कर ली थी। ठीक श्रावण के अंतिम सोमवार को जब किशन ने उस छोटे से खेत की फसल काटी और उसे गरीब व्यक्ति को देने जा रहा था, तो अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। ये वर्षा इतनी तेज थी कि पूरे राज्य का सूखा दूर हो गया। वर्षा देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। राजा भी ये देखकर हैरान रह गया। उसने साधु वैराग्यानंद के पास जाकर पूछा, महाराज, हमने इतनी पूजा की, पर वर्षा नहीं हुई। किशन के इस छोटे से त्याग से यह चमत्कार कैसे हो गया? उद्धरण चिन्ह। साधु वैराग्यानंद ने कहा, महाराज, शिव को दिखावा नहीं, बल्कि निस्वार्थ त्याग और दूसरों के प्रति प्रेम पसंद है। किशन ने अपने मोह को त्याग कर अपनी सबसे प्रिय वस्तु दूसरों के लिए समर्पित की। ये तपस्या किसी भी यज्ञ से बड़ी थी।
उन्होंने समझाया, सच्चा श्रावण वही है जहाँ तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए खुल जाए और तुम अपने स्वार्थ को त्याग सको। जब मनुष्य अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है, तभी प्रकृति और शिव दोनों उस पर कृपा करते हैं। उस दिन के बाद से राजा ने अपने खजाने से गरीबों की मदद करने के साथ साथ लोगों को त्याग और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाना शुरू किया। श्रावण का महीना उस राज्य में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि आत्मत्याग, दूसरों के कल्याण और सच्चे प्रेम का भी प्रतीक बन गया। किशन, जो पहले केवल अपनी फसल के बारे में सोचता था, अब दूसरों की मदद करने वाला किसान बन गया, जिसने अपने छोटे से त्याग से पूरे राज्य का सूखा दूर कर दिया। ये दर्शाते हुए कि शिव की कृपा उन पर बरसती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। साधु वैराग्यानंद की शिक्षा और किशन के निस्वार्थ त्याग ने राजा के राज्य में करुणा और सामूहिकता की भावना भर दी थी। श्रावण का महीना अब केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और साझा जिम्मेदारी का भी प्रतीक बन गया था। राजा स्वयं अब राजसी सुख सुविधाएं त्याग कर प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने लगे थे। परंतु इस नई जागृति के बावजूद एक पुरानी बुराई राज्य के एक कोने में अभी भी पनप रही थी, अतिथि सत्कार का अभाव और अविश्वास। राज्य के कुछ हिस्सों में, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, लोग बाहर से आने वाले यात्रियों और व्यापारियों पर अविश्वास करते थे। वे उन्हें धोखेबाज समझते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। इससे न केवल व्यापार बाधित होता था, बल्कि मानवीय संबंध भी कमजोर हो रहे थे। उन्हें लगता था कि अजनबियों से दूर रहना ही सुरक्षित है। एक श्रावण मास में राज्य में तीर्थयात्रियों का एक बड़ा समूह आया। वे दूर दराज के क्षेत्रों से शिव मंदिरों के दर्शन करने निकले थे, लेकिन सीमावर्ती गांवों में उन्हें किसी बड़ी ही प्रकार का आतिथ्य नहीं मिला। लोग उन्हें अपने घरों में घुसने नहीं देते थे, न भोजन देते थे और न ही आश्रय। कई तीर्थयात्री भूखे प्यासे और बीमार पड़ गए। कुछ ने वापस लौटने का फैसला किया, जिससे राज्य की छवि खराब हो रही थी। राजा को जब ये खबर मिली तो वह चिंतित हुए। उन्होंने रामू माली और किशन, जो अब गांव के एक सम्मानित नेता बन चुके थे, को बुलाया और अपनी चिंता व्यक्त की। राजा ने कहा, हमारे राज्य में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पर हम अतिथियों के प्रति उदासीन क्यों हैं? शिव तो अतिथि देवो भव का संदेश देते हैं। रामू माली ने कहा, महाराज, शिव तो हर जीव में है, चाहे वह अपना हो या पराया। अविश्वास अज्ञानता का ही एक रूप है। ये समस्या केवल अतिथियों को आश्रय देने की नहीं, बल्कि लोगों के मन से भय और संदेह को दूर करने की है। किशन ने कहा, हमने अपने स्वार्थ का त्याग सीखा, पर अभी भी अजनबियों के प्रति संकीर्णता बनी हुई है। श्रावण का महीना चल रहा था। साधु वैराग्यानंद ने एक अनोखा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, इस श्रावण में हम मंदिर में कोई विशेष पूजा नहीं करेंगे। इसके बजाय हम सभी मिलकर राज्य की सीमाओं पर श्रावण अतिथि शाला स्थापित करेंगे। यह ऐसी शालाएं होंगी जहां हर यात्री, चाहे वह कहीं से भी आए, उसे बिना किसी प्रश्न के भोजन, पानी और आश्रय मिलेगा। राजा प्रताप सिंह ने तुरंत साधु की बात मानी। उन्होंने अपने शाही खजाने से धन लगाया और अपने सैनिकों को अतिथि शालाएं बनाने का आदेश दिया। रामू माली और किशन ने गांव के लोगों को समझ आया कि कैसे अतिथियों का सत्कार करना शिव की सच्ची सेवा है। उन्होंने लोगों को बताया कि जब हम अजनबियों के प्रति अपना हृदय खोलते हैं, तो हमें स्वयं शिव के दर्शन होते हैं। राजा स्वयं रामू और किशन के साथ सीमावर्ती गांवों में गए और लोगों को अतिथि शालाएं बनाने में मदद की। उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि कैसे यात्रियों की सेवा करना और उनसे मित्रता करना ज्ञान और समृद्धि लाता है। साधु वैराग्यानंद अपनी कुटिया में मौन रहकर इस पूरे प्रयास को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा दे रहे थे। उन्हें लगा कि उनका सच्चा त्याग अब दूसरों को जोड़ रहा है। धीरे धीरे लोगों ने अपने मन से भय और संदेह को दूर किया। उन्होंने देखा कि अतिथियों का सत्कार करने से उन्हें भी खुशी मिलती है। तीर्थयात्री और व्यापारी जो राज्य से गुजरते थे, वे श्रावण अतिथि शालाओं से प्रभावित हुए। उन्होंने राज्य की प्रशंसा दूर दूर तक फैलाई। इससे न केवल राज्य की ख्याति बढ़ी, बल्कि व्यापार भी फला फूला।
श्रावण के अंतिम सोमवार तक राज्य की सीमाएं अतिथियों के लिए खुली थीं। लोगों के चेहरों पर खुशी और विश्वास दिखाई दे रहा था। ये देखकर राजा प्रताप सिंह का हृदय संतोष से भर गया। इस घटना ने राजा और पूरे राज्य को सच्चे त्याग और प्रेम का सबसे गहरा पाठ सिखाया। शिव वहीं वास करते हैं जहां हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, उसका सम्मान किया जाता है और उसका सत्कार किया जाता है। श्रावण का महीना उस राज्य में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि अतिथि सत्कार, विश्वास और सीमाओं से परे मानवीय संबंधों की स्थापना का भी प्रतीक बन गया। साधु वैराग्यानंद का त्याग, रामू माली की सादगी और किशन का उत्साह मिलकर पूरे राज्य को प्रेम और विश्वास से भर गए। ये दर्शाते हुए कि शिव की कृपा उन पर बरसती है जो अपने संकीर्ण विचारों का त्याग करते हैं और सभी को गले लगाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।